आपकी अदालत में आज इस खास मुकदमे में जनता के सवालात और इल्जामात के घेरे में है मौलाना महमूद मदनी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी पर आरोप है कि इन्होंने इजलास में मेहमानों को एम्बैरेस किया। आपके इजलास में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, जिनमें एक स्वामी रामदेव थे, और हमने ये सुना कि स्वामी रामदेव को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा इस इजलास में बोलने के लिए। क्या उनसे कहा गया कि साहब आपने वहां पर वंदे मातरम क्यों नहीं गाया? किसने कहा उनसे? आपने कहा होगा और कौन? हमने नहीं कहा, जो उनके अखाड़े के लोग हैं, जो साधु संत हैं, उन्होंने ये सवाल उठाए। स्वामी रामदेव जी को वंदे मातरम वो कहना चाहते हैं, उन्हें कहना चाहिए शौक से, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, अपने आराम से कहें। नहीं, लेकिन उनसे कहा गया कि आपकी जिस कॉन्फ्रेंस पे गए, जिस कन्वेंशन में गए, वहां वंदे मातरम के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ और आप उसमें क्यों बोले? जो वो कॉन्फ्रेंस का वो सेशन था, उस सेशन में भी ये नहीं हुआ, उससे पहले वाले सेशन में हुआ, ये एक दिन पहले हुआ ये जो रेजोल्यूशन था। और दूसरी बात यह कि सारी चीजों पर सब लोगों का सहमत होना जरूरी नहीं है। आप सब लोगों को एक रंग में क्यों रंगना चाहते हैं? अब ये गेरुए कपड़े पहनते हैं, आप मुझे भी गेरुआ पहनवाना चाहते हैं, या इनको कहेंगे कि आप सफेद पहनिए, या गेरुआ क्यों पहन के आ गए आप यहाँ? क्यों? ये खूबसूरती नहीं है इस मुल्क की? बाकी नहीं रखना चाहते हैं कि अलग अलग रंग के फूल हों, अलग अलग रंग के कपड़े हों, अलग अलग सबकी मान्यताएं हों, और रहने में सब एक साथ हो। लेकिन जहां जिन चीजों पर सहमत है, हाँ, जिन चीजों पर हम सहमत हैं उन चीजों पर इकट्ठे हैं, जिन पर हमारी सहमति है उस पर हम लड़ेंगे नहीं, एक दूसरे से आस्तीन चढ़ा कर। अब ये तो लड़ रहे हैं शंकराचार्य जी। जहां तक संविधान का जो विरोध करता है, संविधान के प्रति आस्था का प्रश्न है, संविधान के प्रति अगर हमारी आस्था नहीं है, संविधान के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, और जहां तक वंदे मातरम का गायन, ये लोग कहते हैं पूजा है, पूजा नहीं, एक प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है, उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करना है, न कि पूजन है। क्या हमारी हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है? अगर हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, अगर है, तो अब्बू आसिम ने वहां पर महाराष्ट्र असेंबली में हिंदी में शपथ ग्रहण करी, तो उसको क्यों पीटा गया? और अगर पीटा गया तो इसका मतलब क्या संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ? अगर उल्लंघन हुआ तो वो जो एमएलए जो इन लोगों ने ये हरकत ही करी थी, तो संविधान के अनुसार उनकी मेंबरशिप खत्म कर देनी चाहिए। देखिए, उन जो एमएलए का जिनका आपने जिक्र किया, उन्हें सजा दे दी गई है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, और अब वो माफी मांग रहे हैं अपनी करनी के लिए। मैं एक बात कहना, स्वामी जी से एक बात कहना चाहूंगा। जहां संविधान में संविधान का कोई विरोध नहीं कर रहा है। संविधान की व्याख्या जो लोग करते हैं, जो इंस्टीट्यूशन है सबसे बड़ा हिंदुस्तान का, हमारी सुप्रीम कोर्ट, उसने ये कह दिया कि जो पढ़ना चाहे पढ़े और जो नहीं पढ़ना चाहे न पढ़े। हमने इसका विरोध नहीं किया है, हमने सिर्फ लोगों को सजेस्ट किया है कि भाई ये लोग जो हैं ये इसको ना पढ़ें, उसका विरोध नहीं किया है। देखिए, विरोध अलग चीज है बिल्कुल, और सुझाव देना अलग चीज है। हम कोई विरोध नहीं कर रहे इसका, और न संविधान का विरोध कर रहे हैं, और न ही हम ये कहते हैं कि कोई इसको जबरदस्ती कोई पढ़े, और न जबरदस्ती पढ़वाना चाहिए किसी ने। स्वामी रामदेव आपके यहाँ आए थे, हमने अखबारों में पढ़ा कि आप फिर वहीं आ गए। ठीक है सर। दारुल उलूम में फतवा जारी किया है कि मुसलमान योग गुरु बाबा रामदेव के कैंप में न जाएं। नहीं, पता नहीं वो किसने किया है, वो कैसे अखबार में छप गया है, क्या हुआ है। मेरे पास भी इत्तला आई थी, तो मैंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी जरा नाम तो बताइए उसका, किसने लिख करके दे दिया है। तो उन्होंने पूरा पढ़ा। मैं आपको नाम बता देता हूं। हाँ, तो सुनते लीजिए, उनको मिला नहीं। फतवा विभाग के डिप्टी इंचार्ज मुफ्ती एहसान काजमी। अब इस नाम का कोई आदमी दारुल उलूम देवबंद में मुफ्ती नहीं है। मैं मजे की बात बता रहा हूँ आपको, मैं आपको सही बता रहा हूँ, इस्लाम का कोई आदमी दारुल उलूम देवबंद में। तो इस बात में कोई एतराज नहीं है कि योग करने के लिए मुसलमान जाएं? तो मैं खुद योगा करता हूँ। हमने देखा कि आपके कन्वेंशन में स्वामी रामदेव ने सब लोगों को सिखाया कि सांस कैसे आती है और सांस कैसे जाती है। किया उसको भी, कुछ किया उन्होंने भी। तो उनके जो साधु संत हैं वो आज भी अभी भी उनके पीछे पड़े हुए। वो कह रहे हैं आप इस बात के लिए माफी मांगिए कि आप मौलाना साहब की कन्वेंशन में क्यों गए थे। पता नहीं वो कैसे लोग हैं और क्या माफी मंगवाना चाहते हैं उनसे। मेरे ख्याल में वो स्वामी जी उनसे निपटना जानते हैं अच्छी तरह से। ऐसे लोगों से मैं जानता हूँ, स्वामी जी निपट लेंगे अपने आप। और जो हमारे होम मिनिस्टर चिदम्बरम साहब,
उनको लेकर भी काफी तलखी हुई। हाँ, तो उनके ऊपर भी जो तलखी कर रहे हैं ना, तो चिदम्बरम साहब भी उनसे निपटना चाहते हैं, तलखी फैलाने वालों से अच्छी तरह से निपटना जानते हैं, तो हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि आप स्वामी रामदेव को, चिदम्बरम सबको बाकी लोगों से लड़वा रहे हैं, आप तमाशा देख रहे हैं। नहीं, ये मतलब नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सही बात के लिए ये लोग अपनी बात पर कायम है, और सही बात के लिए वो अपने आप को अपने हिसाब से देख लेंगे। जो जब ऐसे सवाल उठते हैं तो उसका फायदा उठाने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ये ठीक है। हमने आज ये बयान देखा सैयद अली शाह गिलानी का, जो कश्मीर के लीडर हैं, सेपरेटिस्ट लीडर अपने आप को कहते हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए कहा कि जनगण मन इस्लाम के खिलाफ है, और उन्होंने वहाँ स्टूडेंट्स को कहा कि आपको जनगण मन नहीं गाना चाहिए, राष्ट्रगान नहीं गाना चाहिए। इसके ऊपर देखिए, वो तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, सेपरेटिस्ट लीडर है, तो उनका तो वो तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो तो अपने आप को हिस्सा ही नहीं मानते इस देश का भी। हमारा अगर आप पूछेंगे हमसे, तो जनगण मन अधिनायक पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और सब लोग इसको राष्ट्रीय गान गीत जो जिस रूप में भी आप कहें इसको मानते हैं, पढ़ते हैं, इसका वो एहतराम करते हैं। इसमें किसी को मैं नहीं समझता कि कोई एतराज़ है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मिलेगा ऐसा।